तो ये हमारा प्लान है। उड़ीसा की सरकार आपको 5 गारंटी दे रही है। यहां पे साफ लिखा है 2000 रुपए महीने के उड़ीसा की सरकार महिलाओं को देंगी, मतलब 24,000 रुपए आपके यहां हो गए। उसमें आप 1 लाख रुपए जोड़ दीजिए महिलाओं के, 1,24,000 रुपए लाखों महिलाओं के बैंक अकाउंट में उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। ये मैं आपसे कहने आया था। देखिए बहुत हो गया, बहुत पान आपने खा लिया, बहुत पान खा लिया, पेट खराब हो गया। अब आप कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए। नरेंद्र मोदी जी और ये जो है आपके, ये देखो एक साथ इनकी फोटो लग रही है, बिल्कुल पार्टनर लग रहे हैं। इनको आप यहां से हटाइए। गरीबों की, किसानों की सरकार लाइए। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। और एक बार नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, एक बार नहीं, हम कमीशन बनाएंगे। जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। और गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है, मगर हमारे किसानों को धान के लिए, गेहूं के लिए सही दाम नहीं मिलता, शुगर केन के लिए सही दाम नहीं मिलता। हम कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहे हैं। उड़ीसा के किसानों को सही दाम देने जा रहे हैं। अब आप कहोगे किसानों की बात कर दी, युवाओं की बात कर दी, बेरोजगारों की बात कर दी, महिलाओं की बात कर दी, अब मजदूरों का क्या होगा बताता हूं। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को डायरेक्ट मैसेज दे रहा हूं, आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे और मनरेगा में जो काम करते हैं आपका रेट 400 रुपए करने जा रहे हैं। आखिरी बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सारे आदिवासियों का अपमान किया। उन्होंने आपको आदिवासी नहीं कहा, उन्होंने आपको वनवासी कहा। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो। ये जमीन आपकी थी। इस जमीन का हक, जंगल का हक, जल का हक कांग्रेस पार्टी आपको वापस देगी। ये जो आपकी जमीन छीनते रहते हैं, ये जो आपकी सारी की सारी जमीन इन्होंने अदानी को दी, आपका जो जमीन, आपकी जो जमीन छीनी, आपका जो हक बनता है, आपका जो पट्टा है, आपका जो जल है, आपका जो जंगल है, आपकी जो जमीन है, वो हम गारंटी करके हम आपको वापस आपके हवाले कर देंगे। जो हमने आपके लिए हर बार किया है, जो इंदिरा गांधी जी ने किया, जो राजीव गांधी जी ने किया, जो उन्होंने बात मानी, एक्सेप्ट की कि हिंदुस्तान का पहला मालिक आदिवासी है और आदिवासी का अधिकार बनता है जल का, जंगल का, जमीन का, वो अधिकार हम पूरा करके आपको देंगे। आपकी जल, आपकी जमीन, आपका जंगल, वो हम आपको वापस देंगे। दिल से आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उड़ीसा। प्रार्थी माने राहुल गांधी जी को सामने आसतु, फोटो नेबे। प्रार्थी माने साइड रे आसतु। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लाए हैं राहुल जी। नफरत की बाजार में मोहब्बत की पुजारी राहुल जी ने आपको पैगाम दिया। जो वादा करते हैं वो निभाते नहीं। कांग्रेस जो वादा करते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता उसको निभाते हैं, कांग्रेस सरकार उसको पूरा करते हैं।
वर्तमान प्रदेश कांग्रेस सभापति श्री शरद पटनायक जी आदरणीय श्री धन्यवाद राहुल अर्पण गांधी करिए। जी। श्री शरद पटनायक जी मंच पर बैठे हुए सारे हमारे कांग्रेस शरद वरिष्ठ भाई। नेतागण, सारे कैंडिडेट, आज आपण माने कटक जिला कांग्रेस कमिटी सभापति श्रीजुक्त मानस चौधरी एवं नवज्योति बाबू जे कैंपेन कमिटी वाइस चेयरमैन समस्त उद्यम सेमानकर उद्यम रे आपण माने समस्त मीटिंग को सफल करथिबारु मु आपण मान को समस्त धन्यवाद ज्ञापन करती प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ खाली एक ही नारा में कहबी आपण माने मोर संगे हाँ करिवे दुईटा स्लोगान देवी जो दिन कांग्रेस कर्मी माने ठाणी नेबे जे नवीन पटनायक सरकार को बाहर करबा पई से दिन कौन सी शक्ति हटई पारिबो नाही कांग्रेस को। नवीन हटाओ, ओडिशा बचाओ, नवीन हटाओ, अरे जोर से नवीन हटाओ, नवीन हटाओ। राहुल जी आके यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए शुरुआत है, इस मिट्टी से शुरू हुआ अभी और आगे बहुत सारा कार्यक्रम है। ओडिशा में राहुल जी आने के बाद जरूर हम सरकार बनाएंगे, उनको हाथ में देंगे। ये है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी और आपके वर्कर्स का जो शक्ति है, आप लोगों का शक्ति लेके जो लड़ाई करने जा रहे हैं, नवीन पटनायक का अस्त होना सुनिश्चित, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर ओडिशा में कांग्रेस खिलेगा, फिर जो गांधी परिवार के नाम में जो वोट बैंक है फिर वापस आएगा। राहुल जी आ गया, शहर आ गया, अभी किसी को डरना मत, आगे बढ़ेंगे, सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नवज्योति पटनायक जी, मैं उनको निमंत्रित करता हूं। चरण दास जी, हरिचंद्रन जी, नवज्योति पटनायक जी, चौधरी जी, जयदेव जैना जी, निरंजन पटनायक जी, स्टेज पे सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्र और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता, आप सबका यहां दिल से, इतनी गर्मी में आप आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। भैया पीछे आ जाओ, थोड़ा उधर। दिल्ली में चुनाव और यहां आपका स्टेट की सरकार के लिए चुनाव, दोनों एक साथ हो रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों की, अरबपतियों की सरकार वहां चलाई, वैसे ही यहां नवीन जी चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं। पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों का होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। तेलंगाना में हमारे यहां आज मंत्री आए हैं, वो आपको बताएंगे कि तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस की शादी थी।